हंगर पैदा करी जा सकती है? करी जा सकती है लेकिन सब में होती नहीं है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? अगर आपको मैं अवेयर ही ना करवाऊँ कि हाँ, आपकी कोई जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो तब तक आप में शायद हंगर जागेगी भी नहीं। पूरी तरह से कॉन्शियस ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हम जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे आप बच्चों की बात कर रहे हैं, जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर आपको ड्राइव कर रहा होता है कि आप किस तरीके की इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। अपने लिए आपने क्या गोल सोच रखा है। कई लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं अपने गोल को लेकर। आशीष, फ़ियर क्या है? Fear is a human emotion, one of the real and natural emotions, which is there instinctively in us. Fear is there. ये हमेशा रहेगा कि हटाया जा सकता है? किसी के पास बड़ी गाड़ी है, तो अगर मेरे पास छोटी है तो दैट इज़ ए प्रॉब्लम। अगर मैं उतना सुंदर नहीं हूँ जितना मेरा क्लासमेट है, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। या मैं वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, या मेरे ऊपर कोई हँस रहा है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे ग्रेड्स वैसे नहीं आ रहे। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि अपने काम को बेस्ट करो, जो भी काम कर रहे हो उसको बेस्ट करो, इस एक्सीलेंस के साथ करो कि तुम जैसा कर रहे हो इससे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, तुम इतना अच्छा कर रहे हो। किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यही है वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ कर्म योग लाइफ। बोलते हैं उसको हाँ, गीता यस, वो जी कर्म में। योग। तो परफॉर्म करने की आइडियल स्टेट क्या होती है ह्यूमन की, जो कि एक तरीके से इंसान परफॉर्म करता है, हम कहते हैं यार कितना बढ़िया काम कर रहा है, तो वो इन सब चीजों से हट जाता है कि ये चीजें साथ में रहती हैं या? आइडियल स्टेट होती है जब आप जो कर रहे हैं उसको अच्छे से समझते हो और आप इन सब कंसर्न से फ्री हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, मैं छोटा हूँ कि बड़ा हूँ। एक्सीलेंस इज ऑल्सो टर्म जिसको हम यूज करते हैं कि बहुत अच्छा करने को हम एक्सीलेंस बोलते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? कि फेलियर इज नॉट रियल, ऐसा बोल सकते हैं? Failure is always in a game or in a result. It is not about that you have failed. If I wanted to, let's say, earn 10 lakh rupees and I ended up earning 5 or 8, I failed basically. Right? I failed in my goal of achieving 10 lakh rupees. एक बच्चा 11th क्लास में पढ़ रहा है और उसने टेस्ट दिया, मार्क्स अच्छे आए, एम्पावर्ड, बहुत अच्छा पढ़ने लगा, मार्क्स और आए। 5-6 टेस्ट देने के बाद एक बार कुछ हुआ, कुछ ना कुछ हुआ, वो अटेंशन नहीं रख पाया, लेक्चर समझ में नहीं आया और मार्क्स कम आ गए। अगली बार फिर किसी वजह से मार्क्स कम आ गए और एक बार और मार्क्स कम आ गए। अब हो गया 3 बार। उसके बाद जब चौथी बार वो टेस्ट देने आता है तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन के साथ आता है, दिमाग में परसेप्शन फिट है, इस बार फिर मार्क्स कम आएंगे। तो आप अच्छे रिजल्ट्स के साथ ही एम्पावर्ड होते हैं, तो यानी आपका अपने बारे में जो सेंस है, आपका अपने बारे में जो कॉन्फिडेंस है, वो आपके रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट है। राइट, एक्सटर्नल पे डिपेंडेंट है, वो अंदर से नहीं आ रहा है ना? राइट। तो आप एक्सटर्नल पे जब तक डिपेंडेंट हैं, आपका रिजल्ट अगर आपको डिफाइन करने लगेगा आपकी खुद की नजरों में, तो देन दैट इज अ प्रॉब्लम। हाय एवरीवन, आज का कॉन्वर्सेशन बहुत एम्पावरिंग होने वाला है। आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड, जिनके साथ मैं बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ स्टार्टिंग से और इनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, ये मेरे साथ में हैं और ये ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं और ह्यूमन कोच हैं, लाइफ कोच हैं, लोगों को कोचिंग देते हैं। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो रियली एम्पावरिंग होगा, हमारे बच्चों के लिए भी होगा, उनके पेरेंट्स के लिए भी होगा, जो भी देखता है उसके लिए कुछ ना कुछ इंसाइट मिलेंगी। सो वीडियो के एंड तक रहें। जैसा आपको पता है, हम एजुकेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो आज भी हमारा पर्पस है कि इससे हमारे स्टूडेंट्स, न्यू चैम्प्स, बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा सीखें। सो आशीष जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ जी। आप आपसे बताइए मिलके कैसे? आज बहुत मजा आया। मुझे भी। कितने लंबे टाइम बाद हम लोग मिल रहे या इट हैज बीन इयर्स आई थिंक। हैं। या परफेक्ट परफेक्ट। सो फोन पर बात होती रही है कई फोन बार। पे बात होती रही है, लेकिन आज हमें मौका मिला साथ में बैठने का। या तो मैंने कहा आपसे बहुत सारी बातें करते हैं और इन बातों के जरिए हम अपने बच्चों को, लोगों को कुछ कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, अगर हम कुछ दे पाए तो। श्योर। बहुत अच्छा। इवन आई होप सो। राइट। सो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जी। किसी को कोचिंग देते हैं, किसी के साथ जी। में काम करते हैं, तो आपको अलग-अलग तरह के लोग मिलते हैं। हम्म। लोग कैसे होते हैं? लोग हर तरीके के होते हैं, ये हर तो बहुत तरीके के कॉमन होते है। हैं। राइट। बहुत तरीके के लोग होते हैं। जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है बिजनेस वर्ल्ड में, उस तरीके से इंटरेक्शंस होती हैं कि जिसमें लोग अपना प्रॉफिट्स करना चाहते हैं, अपने बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आपसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, राइट? और जो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड की आप बात करें, उसमें लोग आते हैं जिनकी क्वेरीज होती हैं, जो लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, या कुछ समझना चाहते हैं, या कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं किसी जगह पर। तो इस तरीके से लोग मिलते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं लोगों की? जब आप लोगों से डील करते हैं, तो आप कुछ कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से सारी प्रॉब्लम्स की एक ही प्रॉब्लम होती है, दैट इज ह्यूमन अनकॉन्शियसनेस।
हाँ, हाँ। आपका आपका अवेयर ना होना, आपका प्रेज़ेंट ना होना, आपका अपने अंदर ना देख पाना और जब ये होता है, तो देन इट स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग इन डिफरेंट वेज़। तो अब इस पॉडकास्ट को छोटे बच्चे भी सुन रहे होंगे, हमें उनको भी ध्यान देना है। ओके? मान लो 9th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का, 11th-12th हाँ, का बच्चा भी सुन रहा है। हो राइट। सकता है वो इतना ज़्यादा लेवल पे समझ ना पाए, तो हमने इसको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझना है और आपने लाइन बहुत परफेक्ट बोली है, मेरे को समझ में आ गया हाँ, कि पूरी तरह से कॉन्शियस ना होने की वजह हाँ, से प्रॉब्लम्स होती हैं। जी। एग्ज़ाम्पल से समझाओ। अ, जैसे हम जो कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में या हम किसी से किसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्या हमें ड्राइव क्या कर रहा है? मोस्टली जैसे आप बच्चों की बात कर रहे हैं, जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर आपको ड्राइव कर रहा होता है कि आप किस तरीके की इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है? और किस तरीके का आप अपने लिए आपने क्या गोल सोच रखा है, कई लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं अपने गोल को लेकर। तो वो फैक्टर्स हैं जो आपको ड्राइव कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें ये होता है कि दे वांट टू लुक वेरी गुड कि मैं थोड़ा हट के लगूँ, मेरा कुछ ऐसा अरे एंड दे आर थ्रेटन्ड बाय अगर उनकी इमेज जो है, वो थोड़ी-सी भी ऐसे लगती है कि हाँ, बाकियों से कम है। अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है, तो अगर मेरे पास छोटी है, तो दैट इज़ ए प्रॉब्लम। अगर मैं उतना सुंदर नहीं हूँ जितना मेरा क्लासमेट है, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। या मैं वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ या मेरे ऊपर कोई हँस रहा है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे ग्रेड्स वैसे नहीं आ रहे, हुँ, जैसे मैं चाहता हूँ। मेरे फ्रेंड्स वैसे नहीं बन रहे। मैं वैसा कूल मेरे जैसे मेरे दोस्त हैं, वैसा क्यों नहीं हूँ? मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं या मैं उनको समझा नहीं पाता। मेरा बड़ा भाई तो बड़ा उसकी तारीफ़ होती है स्कूल में, मेरी नहीं होती है एंड इट कैन बी सो देयर कैन बी डिफरेंट यू नो तो मुझे लगता है ये तो बेसिक ह्यूमन कैरेक्टर है इस तरह का, हाँ, हर हर कोई ऐसा सोचता है। तो जी। इस सोचने में प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है? क्यों आती है प्रॉब्लम? ठीक है, मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, बात खत्म है। इसमें हाँ, दिक्कत कहाँ पे है? लेकिन वो यहाँ तक रुकता नहीं है कि मैं अच्छा, जब वो नहीं होता जो आप चाहते हो, जी। तब आप अपने आप को छोटा बनाना शुरू करते हो मन ही मन। अपने बारे में छोटा सोचने लगते हो कि मैं लोगों से कमतर हूँ। इज़ इट सो? दिस इज़ सो दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस इज़। कंपैरिज़न स्टार्ट्स। कंपैरिज़न स्टार्ट्स। मेरे पास जो है वो फिर छोटा दिखने लगता है, दूसरे के पास जो है वो बड़ा दिखने लगता है और जी, अपने आप को हम छोटा फ़ील करने लगते हैं। जी। तो इससे तो परफ़ॉर्मेंस भी चली जाती होगी। इससे परफ़ॉर्मेंस पे बहुत इम्पैक्ट आता है। क्या-क्या जाता है इससे, ऐसा होने से? सबसे पहले तो आपका पीस ऑफ माइंड जाता है। हुँ, सबसे पहले आपका पीस ऑफ माइंड जाता है। बहुत बार सैडनेस अलग-अलग तरीके से कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, हुँ, लड़ने लगते हैं ज़्यादा। दे थिंक कि सबकॉन्शियसली मे बी दे थिंक कि उनको लड़ना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, दूसरों को शायद नीचा दिखाना पड़े। खुद उठने का कई बार एक तरीका उनको ये लगता है कि शायद दूसरों को नीचा दिखाना पड़ेगा तो मैं बड़ा हो सकता हूँ या फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा उसके लिए आउट ऑफ द वे जाकर कुछ अनरीज़नेबल कर देना, ऐसी चीज़ें करने लगते हैं। या जब जो करने लगते हैं वो नहीं होता है, तो एक सेंस ऑफ फेलियर वो उनको परेशान करने लगता है। राइट, राइट, राइट। तो परफ़ॉर्म करने की आइडियल स्टेट क्या होती है एक ह्यूमन की, जो एक तरीके से इंसान परफ़ॉर्म करता है? हम कहते हैं यार कितना बढ़िया काम कर रहा है। हुँ। तो वो इन सब चीज़ों से हट जाता है कि ये चीज़ें साथ में रहती हैं या थोड़ी रहती हैं, थोड़ी हट जाती हैं? क्या होता है जब वो परफ़ॉर्म करता है? आइडियल स्टेट होती है जब आप जो कर रहे हैं उसको अच्छे से समझते हो हुँ, और आप इन सब कंसर्न से फ्री हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, हुँ, मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, मैं छोटा हूँ कि बड़ा हूँ। आई डोंट थिंक कि जब हमारे जो बहुत अच्छे चैंपियन प्लेयर्स हैं, आई एम अ फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर कि वो जब क्रिकेट फील्ड पर उतरते थे, तो वो इस प्रॉब्लम के साथ उतरते होंगे कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? हुँ, मैं कहीं छोटा तो नहीं लगूँगा, मैं दूसरे प्लेयर के कंपैरिज़न कैसा हूँ? देयर मेन फोकस इज़ ऑन देयर क्राफ्ट। वो जो हुँ, कर रहे हैं, एट लीस्ट जब वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उस समय मैच की क्या कंडीशन है? उसके अंदर उनको क्या करने की ज़रूरत है? कहाँ पे कौन-सा प्लेयर खड़ा है? कौन-सा बॉलर आ रहा है? और उनका फुटवर्क कैसे जाएगा? कौन से शॉट सिलेक्शन होनी चाहिए फील्ड के हिसाब से? सो दे आर थिंकिंग अबाउट देयर क्राफ्ट, देयर गेम, नॉट अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम और कि अरे मैं तो बहुत इन स्पाइट फ़ियर, डर वो सब चीज़ें वो आपके साथ रहेंगी। वो सभी बट को आती हैं। वो उसके साथ नहीं रहते, वो दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर गेम। दैट्स व्हाट दे आर इन एक्शन, दे हाँ? आर इन एक्शन एंड दैट्स व्हाट करेजियस पीपल आर, दे एक्ट इन स्पाइट ऑफ देयर फ़ियर।
राइट। डर तो सभी को लगता है। बहुत सही नरेट करा आपने। मैं थोड़ा-सा समझ पा रहा हूँ, मैं अगर भगवद गीता के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो हुँ, भगवान हुँ। श्री कृष्ण ने बोला है कि अपने काम को बेस्ट करो। हुँ, हुँ। जो भी काम कर रहे हो उसको बेस्ट करो जी, और इस एक्सीलेंस के साथ करो कि तुम जैसा कर रहे हो, इससे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, तुम इतना अच्छा कर रहे हो। जी। विदाउट थिंकिंग ऑफ कि कोई क्या सोचेगा, या कोई रिवॉर्ड देगा कि नहीं देगा, किसी जस्ट को फील योर हाँ, है ना? किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। या तो यही है वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ कर्म लाइफ। योग बोलते हैं उसको हाँ, भगवद यस वो गीता में, कर्म योग बोलते हैं। मैं उससे कि अपने एक्शन में प्रेज़ेंट रहिए। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ मैं और उससे कनेक्टेड हूँ अपनी लाइफ में इसी चीज़ को लेके आने की कोशिश करता हूँ कि जी। एक्सीलेंस देना है। कोई क्या जी। कहेगा वो अलग बात है, कैसा होगा वो अलग बात है। मैं तो इससे भी एक्सीलेंस देने के लिए भी मैं सोचता हूँ कि उसके लिए करना क्या होता है? हुँ, एक्सीलेंस इज़ आल्सो अ टर्म हुँ, हुँ, जिसको हम यूज़ करते हैं कि बहुत अच्छा करने को हम एक्सीलेंस बोलते हैं, हुँ, लेकिन हुँ, उसके लिए करना क्या होगा? हुँ, तो अगेन अगर मैं गेम खेलने की एक एनालॉजी पे वापस जाता हूँ, तो वो ये नहीं सोचता मेरे को एक्सीलेंट खेलना है। दे आर मोर अबाउट कि मेरे को खेलना क्या है? एक्शन क्या होगा? राइट मतलब वो फिर एक्सीलेंस के लिए हम हुँ, एक्सीलेंट बनने का कभी सोचते नहीं हैं। वो हाँ। उसका आउटकम होता है, अपने आप आ जाता है। एट लीस्ट व्हेन यू आर प्लेइंग द गेम उस समय तो एक्सीलेंस की बात नहीं, उस समय तो होता है कि हाँ, मैं अपनी जो मैं कर रहा हूँ उसके अंदर मैं उस एक्शन के अंदर मैं इन्वॉल्व कितना हूँ, उसको मैं कितनी अटेंशन दे पा रहा हूँ। इज़ इट अबाउट लिविंग इन प्रेज़ेंट 100% ऐसा है? यस, इट इज़ अबाउट मेजरली अबाउट लिविंग इन प्रेजेंट। राइट, राइट, राइट। मैं टीचर रहा हूँ स्टार्टिंग से और अभी भी टीच करता हूँ, तो मुझे हमेशा एक एरिया जो स्टूडेंट्स हैं, बड़े इनोसेंट, बड़े प्यारे मैंने लाइफ में बच्चों से बहुत सीखा है। उनके हुँ, लिए कुछ एक हिडन पेन होता है मेरे अंदर, हुँ, कि वो बहुत बड़े-बड़े ड्रीम लेके आते हैं। राइट, मैं 2 साल, 4 साल हमारे पास बच्चे होते हैं, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है। जी। सो बड़े-बड़े ड्रीम लेके आते हैं एंड 3 महीने के बाद मैं किसी को देखता हूँ रिज़ाइन्ड हो गया, हुँ, किसी को देखता हूँ 3 टेस्ट में कम मार्क्स आए तो उसके बाद परफॉर्मेंस और गिर जाती है। हुँ, तो आज हम ज़्यादा फ़ोकस करना चाहेंगे हुँ, उन वाले एरियाज़ में डिस्टिंक्शन के साथ कि थोड़ा बच्चों को देखने की कोशिश करें। एक हुँ, बच्चा एक्साइटेड आता है हुँ, और फ़ियर में आके धीरे-धीरे डाउन हो जाता है या बाहर चला जाता है, जी, गेम से बाहर चला जाता है। बेसिक हुँ। रीज़न क्या होते होंगे? बेसिक रीज़न अगेन जो मैंने शुरुआत में एक वर्ड बोला था बेसिक ह्यूमन अनकॉन्शियसनेस वो उनको पता नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है या पता होता है तो बहुत सरफेस लेवल पर होता है। मैंने जैसे पहले बोला एक फेलियर की आपने बात करी। नॉर्मली जब हमारे साथ फेलियर होता है तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं? तो ज़्यादातर ऐसी ही सोच आती है कि अरे मैं फेल हो गया, मैं नहीं कर पाया। बीइंग फेलियर वाली एक्सपीरियंस आता है कि मैं फेलियर हूँ, वही मेरे फैमिली वाले मेरे पे काउंट ऑन कर रहे थे, आई हैव लेट देम डाउन मे बी अच्छा, बच्चे और को लगता है कि ऐज़ ह्यूमन में फ़ेल हो गया। हाँ, ये पूरा इंसान फ़ेल हो गया। अब मैं फेल हो गया। इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं एक सब्जेक्ट में फेल हुआ। राइट, दैट इज़ देयर सेंस ऑफ सेल्फ व्हिच गेट्स दिस फीलिंग दैट आई हैव फेल्ड एज़ अ ह्यूमन बीइंग यही तो बच्चों के लिए ऐसा नहीं होता है कि हाँ, अरे दिस इज़ यू नो ये स्टडीज़ हैं एंड दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। फॉर दैट मैटर एडल्ट्स के लिए जो बिज़नेस कर रहा होता है, उसके लिए ये भी नहीं होता कि ये मेरा बिज़नेस है एंड इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। इफ ही फेल्स इन बिज़नेस और a student fails in his exams, so it is like he has failed, not राइट। that he has failed in a subject. He himself is a failure. सो इफ ही थिंक्स दैट ही हैज़ फेल्ड, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ बिकम्स डिमिनिश्ड, वो कम हो Yes. जाती है क्योंकि Yes. उसको लगता है एक इंसान ही फेल हो गया तो कुछ बचा नहीं है। अरे! आप अगर अपने बारे में ऐसा लेकर चल रहे हैं कि मैं फेलियर हूँ, मैं कि और हम बाय द वे हमारा एनवायरनमेंट भी कंट्रीब्यूट करता है इसमें। कंट्रीब्यूट इन अ नेगेटिव सेंस इस तरीके से अगर हम हुँ, बात हुँ। करें आपको फेलियर एक्सपीरियंस हुआ, 4 लोग और आप पे हँस रहे हैं या आपको बोल रहे हैं कि ये तूने क्या किया? हमें तेरे को पहले बोला था, ऐसे कर कि तेरे से लेता या नहीं वैसे होगा कर लेता, तेरे से हो नहीं और पाएगा। देखो अब देख ले तेरा अब रिज़ल्ट नहीं देख आया तो अब तो फिर उसके बाद मेरे को हाँ, दिख रहा है तेरा कुछ बनना नहीं है। हाँ, एट टाइम्स पेरेंट्स आल्सो से कि तू इतना ऐसा है, वैसा है, ध्यान नहीं देता है, मोबाइल में लगा हुआ है, इसलिए तू फेल हो गया है। सो द होल एक्सपीरियंस इज़ कि मैं फेल हो गया हूँ, आई एम अ फेलियर। राइट, देन दैट प्रेशर ऑफ बीइंग अ फेलियर जो आपने बोला कि उसके बाद वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिमिनिश होती है क्योंकि उसके बाद एक बार फेलियर हुआ और बच्चों में अभी वो एबिलिटी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती कि वो फेलियर बाय द वे बहुत सारे बड़ों एडल्ट्स में भी नहीं होती, हम लोग भी स्ट्रगल करते हैं इसके साथ कि वो फेलियर के साथ ईज़िली कोप अप कर लें। हुँ,
और स्पेशली जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, जो मैंने पहले आपको कहा था, उस एज ग्रुप में एक बहुत बड़ा ये होता है कि मैं सबसे कुछ हटके दिखना चाहिए हट वहाँ। के अभी-अभी कुछ हॉर्मोन्स बढ़िया आए होते हैं, है ना? हाँ, और कुछ बढ़िया लगता होना है दुनिया चाहिए। में मैंने भी एक्सेल करना है, कुछ हाँ, बड़ा करना मैंने है। कुछ बड़ा करना है, मुझे कूल दिखना है और उस समय ये प्रेशर कि अरे सब लोग देख रहे हैं कि अरे मैं फेल हो गया हूँ और या वो थ्रेट कि मैं फेल हो जाऊँगा ऐसे-ऐसे। इट इज़ अ ट्रॉमेटिक थिंग एट दैट टाइम। राइट। तो ये तो है प्रॉब्लम, जो मैं इतने साल से फेस कर रहा हूँ और बच्चों को समझाने की कोशिश भी बहुत बार करता हूँ। कई बार वो समझ जाते हैं, कई बार वो उसमें फँस जाते हैं और परफॉर्मेंस और हुँ, नीचे हुँ। जाती जाती है। हुँ, हुँ। सॉल्यूशन क्या है इसका? बातचीत बातचीत। जी। किसने-किसने बातचीत करनी चाहिए उनसे? Uh, I hope that educational institutions जो भी हैं हुँ, हुँ। like yourself जी। और या स्कूल्स या कॉलेजेस आई नो कि ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती है वहाँ पर अच्छे काउंसलर्स में भी या ऐसे लोग जो इन सब्जेक्ट्स पे उनको समझा सकें कि हाउ टू डील विद ए फेलियर हमें पढ़ाया नहीं जाता कि फेलियर के साथ कैसे डील करना हुँ, हुँ। ठीक है, अगर आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनके साथ आप कैसे डील करोगे? अच्छा कौन-सी बुक आप पढ़ सकते हो जो आपको डील करना सिखाएगी कि आपकी इनसिक्योरिटी के साथ आप कैसे रह सकते हैं? हुँ, तो ऐसी ऐसी स्टडीज़ नहीं करवाई जाती या एक्स स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनको आप पढ़िए या उनके बाद उनसे उनकी टॉक सुनिए, इट विल हेल्प यू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस और एनीथिंग लाइक दैट। सो वी डोंट वी गिव पीपल इन्फॉर्मेशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर अबाउट इन्फॉर्मेटिव लर्निंग, इन्फॉर्मेशन बेस्ड लर्निंग एक क्लास पढ़ाई जाती है उसके बेस पे सेकंड सेकंड के बेस पे थर्ड एंड थर्ड के बेस पे फोर्थ। ह्यूमन बिहेवियर नहीं पढ़ाया जाता और किस तरीके से डील करना है टफ लोगों के साथ, कब अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ कैसे डील करना है। जब आपको नेगेटिविटी आपके एनवायरनमेंट से मिल रही है तब उसके साथ कैसे डील करना है, चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करना होता है, फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करना होता है, उसमें कैसे उससे बाहर कैसे निकलना होता है, ऐसी चीजें नहीं सिखाई जाती। सो आई सेड कि बातचीत करनी चाहिए तो ऑब्वियसली बच्चों को पास तो नहीं है तो आपके जैसे कुछ अच्छे टीचर्स हो सकते हैं जो बातचीत कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं ऐसे उनमें जाया जा सकता है जो ऐसी चीज़ें सिखाते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ बहुत अच्छी बुक्स हैं। आजकल बुक्स पढ़ने का थोड़ा-सा एटलीस्ट किताबें जो स्कूल में दी जाती हैं वो तो पढ़नी पड़ती हैं, है ना? जो आपके कोर्स में है वो पढ़नी पड़ती तो हैं। पढ़ने के उससे मार्क्स मिलते उससे हैं। मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जी, फॉर विज़डम आप इस तरीके की पढ़ें चीज़ें पढ़ना वो हेल्प कर सकता है। देयर आर मेनी वेज़ इफ यू स्टार्ट फाइंडिंग इट वेयर देयर इज़ अ वे इफ यू स्टार्ट फाइंडिंग कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, कौन सिखा सकता है, सो देयर आर वेज़ टू डू इट। राइट। सो मतलब ऐसे कह सकते हैं हम कि फेलियर इज़ नॉट रियल, ऐसा बोल सकते हैं? फेलियर इज़ ऑलवेज़ फेलियर इज़ ऑलवेज़ in a game or in a result. It हुँ, is not about that you have failed. If I wanted to, let's say, earn 10 lakh rupees and I ended up earning 5 or 8, I failed हुँ, basically, हुँ, right? I हुँ, failed in my goal of achieving 10 lakh rupees maybe, right? So that's a failure, but that's failure का actual मतलब क्या होता है? The desired result has not happened. राइट। This is not traumatic. डिजायर्ड रिजल्ट नहीं हुआ। मैंने 8 बजे पहुँचना था बट मैं 8 बजकर 10 मिनट पर आया। सो आई फेल्ड इन दैट सेंस कि जो डिजायर्ड गोल था वो अचीव नहीं हुआ। उस टास्क में फेल हुए उस हैं टास्क में आप फेल और हुए। नॉट नेसेसरी कि उस टास्क में बार-बार फेल होगे। राइट अपने बट एक्शंस को एक बार ऑब्जर्व कर लो, जी, उनको ठीक कर लो, तो शायद वो एग्ज़ैक्टली, टास्क ठीक होना होना शुरू हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली। तो हुँ, जब आप उस चीज़ में जाते हैं लाइक अ प्लेयर आई हुँ, हुँ, गिव दैट एनालॉजी तो अगर आप एक बार कैच आउट हुए थे बाउंसर खेलते हुए, तो आप देख सकते हैं दैट्स व्हाट प्लेयर्स डू दे विल सी कि मेरा फुटवर्क कहाँ पे गड़बड़ हुआ, मेरा बैट मैंने तेज़ घुमाया कैसे गिराया दैट्स व्हाट आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट बट दैट्स व्हाट कोचेस टीच देम राइट? कि आप क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर एक्शन सो दैट यू रीच देयर वेयर यू वांटेड टू रीच। राइट, बट इफ यू गेट इनटू दैट व्हिच इज ह्यूमन एक्शंस के साथ एक बीइंग कनेक्टेड होती है, राइट? तो जब आप उसमें जाते हैं कि अरे मैं तो फेल हो गया हूँ। अगेन वी हैव जस्ट हम ज़्यादा फेलियर के ऊपर बात कर रहे हैं आज। मे बी फॉर सम पर्पस होगा शायद ये भी बट इट कैन बी एनीथिंग। राइट, बीइंग अनलव्ड, राइट, इट डजंट अकर एज फेलियर, राइट, right? Being unloved or being not smart enough, being incapable, there can be many such ways of being जो किसी ह्यूमन के अंदर किसी बच्चे के अंदर एडल्ट के अंदर होते हैं, राइट? तो उनके साथ कैसे डील करना है वो आना चाहिए। परफॉर्मेंस की तरफ एक्शन अगर रखेंगे, सॉरी फोकस रखेंगे, अटेंशन रखेंगे,
तो परफॉर्मेंस तो उसी से सुधरेगी। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हम कंज्यूम हो जाते हैं इस तरीके के वेज ऑफ बीइंग में कि मैं फेलियर हूँ, मैं इनकेपेबल हूँ या कुछ भी ऐसा, जैसे कि हमने बात करी, और परफॉर्मेंस के ऊपर तो बात ही नहीं हो पाती। हुँ, किसी को बोलो, हमारी एज में नरेंद्र, हमारी एज में बहुत सारे लोग कोई भी नया प्रोजेक्ट करने के लिए हेजिटेट करते हैं, जी। राइट? बहुत सारे ऐसे लोग आपने भी एनकाउंटर किए होंगे, मैंने भी किए होंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट में एक बार किया था और फेल हो गए थे। उसका इम्पैक्ट आज तक है। उसका इम्पैक्ट आया था, वो अरे जाता नहीं, नहीं नहीं, है। अरे नहीं, नहीं यार, वो नहीं कर सकते, नहीं, 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 अरे बहुत इसमें ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। सो करना है या नहीं करना है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात भी नहीं हो सकती, बट दैट होल एक्सपीरियंस ऑफ कि हाउ ट्रॉमेटिक इट वाज़ टू फेल, और टू बी सेपरेटेड मे बी, और टू बी अनलव्ड मे बी, फीलिंग, तो यू डोंट वांट टू गेट इंटो दैट। हुँ। उसमें घुसो ही मत। तो क्या इस चीज़ को पूरा इरेज़ करा जा सकता है? मान लो एक बार हम किसी भी चीज़ में फ़ेल हुए थे और हुँ, उसका इम्पैक्ट लाइफ़ लॉन्ग रहने वाला है कि वो वाला काम दोबारा नहीं करना क्योंकि उस चीज़ में हुँ, फ़ेल हुए थे। हुँ। इसको कंप्लीटली इरेज़ करा जा सकता है कि दोबारा वो चीज़ अगर सामने ना आए? मैं आपको रियलिस्टिकली बोलूँ, बहुत बार ये कंप्लीटली इरेज़ नहीं होता है, हुँ, हुँ। और कई बार हो भी जाता है। सो इट कैन इरेज़्ड अप टू 70%, 80%, 90% और मे बी 100% आल्सो। अ, जितना मैं जानता हूँ, ऑब्वियसली बहुत सारी थेरेपीज़ में हो सकता है, थेरेपीज़ या बहुत सारे तरीके हैं ट्रांसफॉर्मेटिव, जो शायद 100% भी कर देते हैं। जितना मैंने एनकाउंटर किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो किया जा ही सकता है कि आप उससे फ्री हो जाएँ। कि वो हुँ, आपको बॉदर ना करे आपकी ज़िंदगी में, और आप उससे आगे बढ़कर अगर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं नया, मे बी अ फेल्ड मैरिज इज़ कैन बी एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप, या आप जिस एज ग्रुप के उसमें रिलेशनशिप्स बनते हैं, फेल्ड रिलेशनशिप्स बहुत सारे, इसमें तो इस एज में तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग से होते हैं वो फेल्ड उनके रिलेशनशिप्स लिए एक, बड़ा रियल होता है। उनके लिए बहुत रियल होता है कि अरे ऐसा हो गया, राइट। राइट? एंड तो उससे इतना हम कर सकते हैं, उसमें इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है कि आप उससे फ्री होकर यू हैव दैट फ्रीडम and confidence that you can look forward for a new relationship or a new project or a new course. It can be anything. Uh, बहुत अच्छा। तो इस mm, डिस्टिंक्शन पे हम बात कर रहे हैं, mm, पता नहीं मैंने भी प्लान नहीं करा था हम इसके बारे में इतनी लंबी बात करें, कर ही mm. ली तो थोड़ा और बात कर लेते हैं। कर लो एक जी। बच्चा 11th क्लास में पढ़ रहा है और उसने टेस्ट दिया, मार्क्स अच्छे आए, Mm, एम्पावर्ड, बहुत right. अच्छा पढ़ने लगा, मार्क्स और आए। Mm, 5-6 टेस्ट देने के बाद एक बार कुछ हुआ, mm, कुछ ना कुछ हुआ, वो अटेंशन नहीं रख पाया, लेक्चर समझ में नहीं आया और मार्क्स कम आ गए। mm, अगली बार फिर किसी वजह से मार्क्स कम आ गए mm, और एक बार और मार्क्स कम आ गए। अब हो mm, गया 3 बार। mm, उसके बाद जब चौथी बार वो टेस्ट देने आता है, तो कहीं न कहीं एक परसेप्शन के साथ आता है। दिमाग में परसेप्शन फिट है, इस बार mm, फिर मार्क्स कम आएँगे। mm, मुझे पता है मेरे मार्क्स नहीं आएँगे, मुझे पता है मैं एक्सेल नहीं कर सकता, मुझे पता है मैं कर नहीं पाऊँगा और बहुत सारी स्टोरीज़ के साथ आएगा और mm. अगर फिर मार्क्स कम आ गए, तो वो 100% सोच पक्का हो लेगा जाएगा कि वो। अब तो होना ही अब तो नहीं है। अब तो हो गया इन्हें पक्का। कैसे बाहर निकालें? अगेन मैंने जैसे बोला था कि अपने बारे में वो बना लेना, वो आपको उस अपने बारे में एक थॉट बना लेना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। मैंने राइट, शुरुआत बोली थी कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ह्यूमन अनकॉन्शियसनेस है। ये सब चीज़ें बाय द वे आपने खुद नहीं बनाई होती कि मैं ये हूँ। दिस इज़ समथिंग जो आपने सुनी हुई है, और उस समय आप उसके साथ अटैच हो जाते हो ऐसे थॉट्स के साथ कि हाँ, शायद मैं फेलियर हूँ। शायद वाक़ई वो ऐसे कह रहे थे, वैसे कह रहे थे, घर वाले ऐसे कह रहे थे। तो जब आप ऐसे अटैच होते हैं तो यू गेट अ प्रूफ। बाय द वे मैं इसको थोड़ा-सा डीप ले जा सकता हूँ। हाँ, श्योर, श्योर। बाय द वे जब आप कहते हो कि हम जब रिज़ल्ट आपने बोला कि अच्छे आ रहे हैं, आप एम्पावर्ड हैं, और फिर एक टाइम आया जब आप फेल होने लगे 1 बार, 2 बार। तो आप अच्छे रिज़ल्ट्स के साथ ही एम्पावर्ड होते हैं, तो यानी आपका अपने बारे में जो सेंस है, आपका अपने बारे में जो कॉन्फिडेंस है, वो आपके रिज़ल्ट्स पे डिपेंडेंट है। राइट, एक्सटर्नल पे डिपेंडेंट है, वो एक्सटर्नल, इन अंदर से नहीं आ रहा है ना? वेरी बिल्कुल। राइट। तो आप एक्सटर्नल पे जब तक डिपेंडेंट हैं, आपका रिज़ल्ट अगर आपको डिफाइन करने लगेगा आपकी खुद की नज़रों में, तो देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट इतना कॉन्शियस और अवेयर होना है, कि दिस इज़ हू यू आर जी, एंड रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे, बुरे आते रहेंगे, अगर चलता रहेगा, जी, बट एटलीस्ट वो पेस मेंटेन करके रखो। अगर मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगा कि अगर रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो आप सीखिए कि क्यों अच्छे आ रहे हैं, उसके सोर्स पर क्या है। हुँ, मेरे रिज़ल्ट्स अगर अच्छे हैं, तो मैंने कुछ अच्छा किया होगा, या मेरे टीचर्स ने कुछ अच्छा सिखाया है, कुछ तो है जो अच्छा चल रहा है जिसकी वज़ह से रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। हुँ, तो मैं उससे भी सीख सकता हूँ, और जब मैं फेल हुआ, मैं उससे भी सीख सकता हूँ कि क्या गड़बड़ हुई मेरी गेम में, मेरी स्टडी में। गेम इज़ अ एग्ज़ाम्पल अगेन, राइट? तो मेरी गेम में कहाँ पे गड़बड़ हुई कि वो रिज़ल्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं आया। तो आप दोनों से सीख सकते हो, एंड यू कैन डिटैच एट लीस्ट फॉर कि हाँ,
बाहर का रिज़ल्ट ही मुझे डिफ़ाइन करेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे बोलूँ कि बीइंग कॉन्शियस हुँ, एंड बी अवेयर अबाउट कि क्या हुआ जिसकी वजह से ऐसा हुआ, क्या नहीं हुआ जी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अगर ये जी, कैलकुलेट करेंगे तो शायद हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाए। जी। परफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आशीष, फ़ियर क्या है? Fear is a human emotion, one of the very, no, not very, one of the real and natural emotions, ठीक which है। is there instinctively in us. Fear is there. ये हमेशा रहेगा कि हटाया जा सकता है? जितना मैं जानता हूँ रहता है। I don't know about at least I don't know about enlightened people or something. Maybe they have erased it completely, but वैसे तो रहता है तो इसका मतलब है हर बच्चे को होता होगा। हर बच्चे को। एक बच्चे को ऐसा लगता है कि डर केवल अरे मेरे पास है। आप खुद इतने अकम्प्लिश्ड हैं, तो आपने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, सारा कुछ किया है, इतना कुछ अकम्प्लिश किया है आपने, इतना अच्छा आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं, लेकिन फ़ियर आपके अंदर से चला गया क्या? ये पॉडकास्ट हर पॉडकास्ट के पहले आता है हाँ। और वो ये बोलता है कि यार मैं वो डिलीवर कर पाऊँगा कि नहीं जो मैं जिसके लिए बैठा हुआ हूँ। एग्ज़ैक्टली। तो यस, वो होता है, तो होता है। फ़ियर तो है ही, तो फ़ियर रहता बच्चों को है। ये आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है कि अगर आप में फ़ियर है तो दूसरे में भी है। जी। बस आपने उससे ओवरकम आना है, ओवरकम होना है एक्शन में रह के। ऐसे दैट ना? दैट्स द नेचर ऑफ फ़ियर कि वो आता है और आपको डराएगा। हुँ, और वो हमारे अंदर बाय द वे दिस इज़ इन आवर बायोलॉजी, इंस्टिंक्टिवली होता है। दैट इज़ बेसिकली फ़ियर इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू। इट विल टेल यू कि आप आग के पास ना जाएँ, यू नो दैट इज़ टू प्रोटेक्ट यू। अगर किसी बच्चे के अंदर किसी चीज़ का डर ना हो, कहीं गिरने का डर ना हो, कहीं फॉर दैट मैटर अगर डेथ का भी डर ना हो, हुँ, तो मेनी पीपल विल डाई सिंपली। हुँ, यस, तो राइट। वो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है कि वो आपको बताता है कि अच्छा ये डेंजर है, इसमें नहीं घुसना है। बट जब इमोशनल लेवल पर वो आपको कंट्रोल करने लगता है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। राइट। जैसे आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, आप बाइक तेज चला रहे हैं, तो इंस्टिंक्टिवली उसमें एक फ़ियर आता है। डर लग रहा होता है कि हाँ, हल्का-सा भी कुछ हुआ तो इट विल क्रैश एंड आई मे डाई और आई मे हर्ट समवन और माइ सेल्फ। तो दैट फ़ियर इज़ गुड। वो आपको रोकता है कि नहीं, इतना रैश ड्राइव कर नहीं करना है मुझे, मुझे रुकना चाहिए, मुझे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वही फ़ियर जब आप एक रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं, या फिर आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं और वो कहता है नहीं, नहीं तेरे बस का नहीं है, तू रुक जा, तू क्यों पंगा ले रहा है, तू रहने दे। तो वो देन इट बिकम्स कंट्रोलिंग एंड सो आपको वो डिस्टिंग्विश करना, अगेन अवेयर होना आपको आना चाहिए कि कहाँ पर वो आपको यूज़फुल है और कहाँ पर आपको वो काउंटर प्रोडक्टिव है इन अ हुँ, वे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जी, कि बहुत नॉर्मल रहते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। जी। एक्साइटेड हैं, बढ़िया सा काम कर रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम आने वाला होता है, हुँ, दे आर अंडर पैनिक। इतने श्योर। पैनिक में आ जाते हैं कि स्वेटिंग होने लगती है। कई बार हुँ, तो पेरेंट्स बोलते हैं एंग्ज़ायटी हो रही है। जी। सर उसको तो वो तो बीमार हो गया क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं। हाँ, और कई बार वो इतने बीमार हो जाते हैं कि एग्ज़ाम आ जाता है और वो एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम नहीं में अपीयर नहीं हो पाते। ऐसे बच्चे भी मेरे आस-पास लाइफ़ में आए हैं। जी। इसको कंट्रोल करने का भी कोई तरीका है? आप एक दिन में इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपने पूरा साल उसको पढ़ा रखा है, सॉरी, पूरे साल उस बच्चे के दिमाग में ये है खुद से या उसके पेरेंट्स के थ्रू या उसके पीयर्स के थ्रू कि ये एग्ज़ाम ही सब कुछ है, ये क्लास का रिज़ल्ट ही सब कुछ है। तो जब वो एक दिन आएगा और वो द डी डे अगर वो है, हुँ। तो उस एक दिन में आप कुछ भी कहते रहो कि तू रिलैक्स हो जाए, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले कुछ भी कहते रहो, इट वोंट हेल्प दैट मच। अगर आपका सेंस ऑफ सेल्फ, अगेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड, योर सेंस ऑफ सेल्फ इज़ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कि हाउ वेल आई स्कोर। मेरी जो सेल्फ वर्थ है, वो इक्वेट हो गई है उस एग्ज़ाम के स्कोर के साथ, राइट? तो अगर मेरी सेंस ऑफ सेल्फ उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के साथ इक्वेट है, तो उसमें फेल होने का मतलब है कि मैं तो फेल हो गया हूँ, मैं तो खत्म हो गया हूँ, हुँ। मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। अब पेरेंट्स बोलते हैं हम तुमसे कोई घर का काम नहीं करवाते। हाँ, हम तुमसे कोई दुकान का काम नहीं करवाते। तुम जी, जबकि 12th क्लास में पढ़ रहे हो। तुम पे जी, इतने सारे पैसे लगा रहे हैं, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जी, तुम यार मार्क्स भी नहीं ला सकते। अगर जी, तुम मार्क्स भी नहीं ला सकते तो ज़िंदगी में करोगे क्या? इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। तो जी, उसके लिए तो सारा कुछ फिर वही नहीं हो जाता है। फिर वो कैसे उस चीज़ से बाहर आएगा? जैसे आपने बोला कि फ़ियर इसलिए है क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी का एक्ट उसी को समझ लिया है कि दिस इज़ जी, लाइफ़। जी, बट पेरेंट्स ने, पियर्स ने या सराउंडिंग ने बना दिया ना हुँ, कि स्टूडेंट लाइफ में आपको यार काम पढ़ना ही तो है। तुम पढ़ हुँ। भी नहीं सकते तो और क्या काम करोगे? तो तुम्हारे मार्क्स लाना तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है। तो इस वजह से इतने प्रेशर में है वो कि उससे बाहर नहीं आ पाता। तो क्या तरीका है? बच्चा क्या करेगा?
अगेन मैं सिर्फ़ इसमें ये नहीं कहूँगा कि बच्चों को ही सारा कुछ करने की ज़रूरत है। एक तो बच्चों का प्रेज़ेंट होना, अवेयर होना ज़रूरी है, पेरेंट्स का भी उतना ही ज़रूरी है। हुँ, हुँ। पेरेंट्स अगर इस तरीके का देखिए, कई बार हर तरीके के सिनेरियोज़ हैं, आई एम श्योर आप उसे एनकाउंटर कई बार, सिंपली योर चिल्ड्रन आर बीइंग केयरलेस, अपनी मस्ती में हैं उस एज में, एंड दे आर नॉट एक्चुअली पुटिंग इन द एफर्ट इवन, फॉरगेट अबाउट रिजल्ट्स। तो कई बार पेरेंट्स नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, और कई बार एक्चुअली पेरेंट्स को खुद को इतना प्रेशर होता है दैट दे आर आल्सो इक्वेटेड विद दैट मार्क्स सो मच, कि हमारा बच्चा इज ए पार्ट ऑफ मी, यू नो, आपका बच्चा इज ए पार्ट ऑफ यू, तो ही फेल्स सो आई फेल। हुँ। तो राइट, बच्चों का फेल होना इज ए फेलियर फॉर राइट, यू। राइट। पीपल आर अशेम्ड ऑफ कि अगर मेरा बच्चा फेल हो गया तो उनकी खुद की नज़रें नीची हो जाती हैं कि हाँ, मेरा बच्चा कैसे फ़ेल हो गया। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि आई एम श्योर दे दे आर अनहैप्पी, दे आर नॉट दे लव देयर किड्स, तो उनको उस लेवल पर भी दुःख होता है, बट एक जो सच्ची बात है वो ये भी है कि उनको उनका खुद का सेंस ऑफ सेल्फ भी हर्ट हो जाता है कि मेरा बच्चा यानी मैं, मेरा पार्ट फ़ेल हो गया है। शर्मा जी को तो इतना अच्छा कर गया, एंड मेरा रह शर्मा जी गया। को मुँह कैसे दिखाऊँगा मैं? शर्मा जी शर्मा को जी को कैसे बताऊँगा कि जी, आपका बच्चा तो आगे बढ़ गया, मेरा नहीं बढ़ मेरा बच्चा पाया। फ़ेल हो सो गया। या सो दीज़ आर द रीज़न। कहीं जी, न कहीं हम एक्सटर्नल चीज़ों से इंटरकनेक्टेड इतने ज़्यादा हैं जी। कि इंटरनल हैप्पीनेस, फीलिंग, अकम्प्लिशमेंट वो कहीं न कहीं भूल जाते हैं। जी। सो मतलब और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, आई एम श्योर आपने भी देखे होंगे, जिनके लिए उस एग्ज़ाम में फ़ेल होना टर्न्ड आउट टू बी अ बोन। हुँ, हुँ, वो बाद में बहुत कुछ अच्छा कर गए, परफेक्ट, परफेक्ट। राइट? मैं उस दिन अक्षय कुमार का एक वो सुन रहा था, इंटरव्यू सुन रहा था, एंड कुछ ऐसा था कि उनको एक फ्लाइट कैच करनी थी फॉर सम मॉडलिंग असाइनमेंट, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एंड उन्होंने 8 एएम को 8 पीएम समझ लिया, एंड ही मिस्ड हिज फ्लाइट। एंड ही डिडंट गो देयर, सो उसको उन्होंने फिर फ़ोन किया जो वहाँ के डायरेक्टर थे, एंड तो उन्होंने ऑब्वियसली कहा कि तुम इतने अनप्रोफे ही वाज़ न्यू एट दैट टाइम, तो आप इतने अनप्रोफेशनल हैं, नेवर कॉल मी अगेन, समथिंग लाइक दैट। तो ऑब्वियसली ही वाज़ एंग्री। ऑन दैट सेम डे इन द इवनिंग ही गॉट हिज फर्स्ट मूवी, हुँ, हुँ, और शाम को वही 8 बजे, हुँ, ही सेड दैट कि 8 बजे जो भी वो टाइम था सुबह फ्लाइट का, शाम को 8 बजे वो किसी बेसिकली किसी स्टूडियो के बाहर थे, और किसी ने उनको आकर बोला कि आप एक्टर बनना चाहोगे? उनको देखकर, उनकी अपीयरेंस देखकर, देन द पर्सन वेंट इनसाइड, और जो भी डायरेक्टर थे उनसे मिले, एंड उन्होंने उनको बुलाया, एंड ही साइंड हिम। तो शाम को वही 8 बजे उनके पास एक मूवी थी। सो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। राइट, फेलिंग इन एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। It is not राइट। that we have encountered failures, you have encountered, I have encountered many failures. But that pressure is so much, जो आप कह रहे हैं कि बच्चा एग्ज़ाम देने जाने से पहले ही बीमार हो रहा है, that means उसको प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। No, things are at stake, a year is at stake, fees is at stake, but at times over pressure करना turns detrimental, and we have seen many instances जहाँ पे लोगों ने खुद को harm किया है, and unfortunate things have happened. यस, सो इट्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरीबॉडी, Yes. पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स जी, एंड अगर स्टूडेंट नहीं उठ पा रहा है तो हमें, अगर हम अवेयर्ड हैं तो हमें उसे अवेयर बनाना है कि जी। इट इज फेलियर ऑफ दिस एग्जाम ओनली, और आपने पढ़ाई नहीं करी होगी इसलिए नहीं आया, अगर आप स्टडी करेंगे तो अगली एंड बार बाय द ठीक हो वे जाएगा। दैट्स द फेलियर ऑफ द सिस्टम, नॉट जस्ट राइट, दैट पर्सन राइट, राइट, जो राइट। उसको पढ़ा रहा था अब तक। इफ आई से इन आई डोंट नो, रूड लगेगा शायद, जो सारी उनसे 10 साल 12 साल से फीस चार्ज कर रहा था उनसे, इफ दैट किड हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जाम ऑफ 10th और 12th, इजंट दैट अ फेलियर ऑफ द होल सिस्टम? ट्रू, यस। तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर भी तो होनी चाहिए, यस, श्योरली बच्चे में होनी चाहिए, और लेकिन वो दोनों साइड होनी चाहिए। परफेक्ट। एक वर्ड मैंने बहुत सुना है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है? सबके अपने-अपने मतलब हैं हम्म, ट्रांसफ़ॉर्मेशन को लेकर। कई लोग ट्रांसफ़ॉर्मेशन को बोलते हैं एनलाइटनमेंट, दैट इज़ हम्म, ट्रांसफ़ॉर्मेशन। हम्म, कई लोग एक एक पर्सपेक्टिव का चेंज हो जाना इंटू अ न्यू वन, यू आर द सेम पर्सन, आई एम द सेम पर्सन, लेकिन मेरा आपके बारे में नज़रिया अलग हो गया, दैट्स ट्रांसफ़ॉर्मेशन। कुछ चेंज नहीं हुआ है, नरेंद्र आज भी वही हैं, वही काम करते हैं, वैसी ही बात करते हैं, लेकिन मैं उनको एक अलग नज़र से देखने लग गया हूँ, दैट्स ट्रांसफ़ॉर्मेशन। तो अगर एक स्टूडेंट, मैं एक स्टेटमेंट यूज करता हूँ कि एक स्टूडेंट हैज गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, हुँ। वो कैसा लगेगा ट्रांसफॉर्म होने के बाद?
आई डोंट नो, सॉरी मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ पूरा कि पहले कैसे था, उससे क्या बदलाव आया, आप ऐसा सोच रहे हैं? हाँ, ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो वो डिपेंड करता है कि वो पहले बेसिकली उनके जो करंट वेज ऑफ बीइंग एंड एक्टिंग हैं, कैसे अभी हो रहे थे, अगर वो लेट्स से ओवरनाइट और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो कंप्लीटली अलग हो जाते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन में मोस्टली हम पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव की तरफ चेंज वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो एकदम से वो कुछ पॉजिटिव ऐसा हो जाता है कि जो लेट्स से जो बच्चा सुबह 10 बजे तक सोता रहता था और अचानक से वो सुबह 6 बजे उठकर जिम जा रहा है या योगा कर रहा है, देन पढ़ाई कर रहा है, तो दैट्स ट्रांसफॉर्मेशन मे बी, शायद आप ये ऐसा कुछ। हाँ, मैं ऐसे ही कुछ जानना चाहता हूँ। ये होता है वैसे लोगों में? इट सडन होता है, ये प्रोसेस है, स्लोली-स्लोली होता है? सबका अलग-अलग होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत बार लोगों के लिए 40s तक भी शुरू नहीं होता है। मैंने 60s में भी लोग देखे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन की दहलीज पर भी नहीं अभी पहुँचे हैं। शुरू भी नहीं किया है, यानी पहली पहली सीढ़ी तक भी पर भी नहीं चढ़े हैं। हुँ, तो उनका माइंड का जो थॉट प्रोसेस है वो इतना हावी है उनके ऊपर कि दे डोंट, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स विद व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ, और या मैं जो कर रहा हूँ या जैसा हो रहा हूँ वो क्यों हो रहा हूँ, या उसका कोई नुकसान हो रहा है, या मेरे आसपास लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे खुद के लिए ही प्रॉब्लम हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट अग्री टू इट कि देयर ओन वेज ऑफ बीइंग, उनके खुद के होने के तरीके, उनका खुद का काम करने का तरीका उनके लिए, उनके आसपास के लोगों के लिए कुछ खराब कर रहा है। और हुँ, या फिर ऐसा भी होता है, कई लोग बहुत चतुर होते हैं इस मामले में। हुँ, हुँ। हाँ, दे विल से हाँ मुझे पता है मैं ऐसा हूँ बट मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा ही हूँ। मैं ऐसा ही हूँ। मैं ये तो भी ऐसा एक ही तरह का ईगो है। हाँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। देयर इज़ अ सेंस ऑफ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, मेरे को इसको बदलने की कुछ करने की ज़रूरत है। एंड राइट, एट टाइम्स दे नो दैट इट इज़ डैमेजिंग देम। राइट। एक बच्चा हमारे पास आता है जो हमें देखने में लगता है कि एवरेज आईक्यू लेवल है हुँ, हुँ। और बहुत ज़्यादा अवेयर्ड भी नहीं है चीज़ों को लेके। जी। सडनली हम उसमें धीरे-धीरे कुछ चेंज देखते हैं और चेंज देखते-देखते हम देखते हैं कि यार वो तो आईआईटी में पहुँच गया। हुँ, ऑन द राइट। अदर हैंड एक दूसरा बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, अच्छे हुँ, स्कूल से आता है, अच्छी फैमिली जी। से आता है और ऐसा लगता है कि ये तो पक्का करेगा यार, ये तो हुँ, बड़ा करेगा, पेपर फाड़ देगा, इस तरह से करेगा हुँ, एंड वो कहीं नहीं पहुँच पाता। हुँ। ये क्या होता होगा इस प्रोसेस में? किसी देखिए 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है टैलेंट। हुँ, अ, एक किसी की एनर्जी इतनी पॉजिटिव और यू कैन से हाई वाइब्रेंसी की होती है कि आपको देखकर लगता है कि ये तो कर जाएगा बहुत, हुँ, कुछ कर देगा, लेट्स से गोल अचीव कर लेगा, बहुत अच्छे मार्क्स ले आएगा अगर स्टूडेंट्स की लाइफ से बोले तो, और एक आपको एवरेज लग रहा होता है। लेकिन लाइफ में ना 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमने बोला टैलेंट, दूसरा कंसिस्टेंसी। हुँ। तो अगर कोई कंसिस्टेंट नहीं है और उसमें टैलेंट बहुत है, और एक बंदा एवरेज है लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, आई विल बैंक ऑन द सेकंड वन, जिसमें कंसिस्टेंटी ज़्यादा। हाँ, तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ होगा, उसके लगातार-लगातार करते रहने से जी, हुआ जी, होगा। जी। अगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि एवरेज आईक्यू हुँ, है ना? और लेकिन वो आईआईटी में पहुँच गया व्हिच इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड प्लेस टू बी। तो ऑब्वियसली तो उसने कुछ किया है और वो कंसिस्टेंसी आई थिंक, हुँ, हम क्योंकि सॉरी, हम एक एनालॉजी की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अ केस ऑफ कि वो कंसिस्टेंसी से आता है। राइट। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे जो सफल हैं, हुँ, हुँ। ऐसे लोगों से मिले होंगे जो काम करते-करते सफल हो गए, हुँ, हुँ। ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बोलते तो हैं सफलता के बारे में लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जी। तो अगर मैं पूछूँ सफल लोगों में 3 ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो उनको यूनिक बनाती हैं, अलग बनाती हैं? चीज़ें तो बहुत सारी होती होंगी, मैं आपसे 3 जानना चाह रहा हूँ। देखिए, देयर इज़ नो पर्सन जिसको मैं बोलता हूँ कि वो सफल है, हुँ, कि ये इंसान सफल है। देयर आर मेनी पीपल हू आर सक्सेसफुल इन देयर बिज़नेसेस एंड अ पेन फॉर देयर फैमिली। राइट। अच्छा, दे अल्टीमेट सक्सेस कुछ नहीं होती, ऐसा कहेंगे? अल्टीमेट सक्सेस वही है जो आपका गोल है आपने अचीव कर लिया। मैंने बोला जैसे हम फेलियर की बात कर रहे हुँ, हुँ, थे हुँ। कि डिजायर्ड रिजल्ट नॉट मेट इज़ फेलियर, डिजायर्ड रिजल्ट मेट इज़ अ सक्सेस। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा और डीप डाउन करते हैं। आपने बोला कि
एक आदमी बिज़नेस में सक्सेसफुल है, हो सकता है फैमिली जी। में नहीं है, हो सकता है वो खुद सो की फिटनेस में नहीं है, हो जी, सकता है बाहर के रिलेशनशिप को मैनेज करने में नहीं है, हो जी, सकता है स्टाफ के साथ उनका बॉन्डिंग में नहीं है, लेकिन जी, रिज़ल्ट ले आता है ना? जी, तो जिस भी एरिया में वो सफल है, कहीं-कहीं सफल नहीं है। जी। जिन एरियाज़ में सफल है, उसका कारण क्या है? There can be many reasons. It can be simply by luck. ओके, It can be simply by luck. तो You आप may say, लक मानते हैं, अरे हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। सेम, अ, सेम। हाँ, जी। गुरबानी में एक लाइन है, "हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोय।" सो हुक्म के अंदर सब कुछ होता है, उसके बाहर कुछ नहीं होता। हुँ, उसके बिना कुछ नहीं होता। जी। मैंने अभी विराट कोहली, मैं क्रिकेट का फिर से रेफरेंस ले रहा हूँ। विराट कोहली की एक इंटरव्यू देखी थी कुछ टाइम पहले। एट दैट टाइम ही वाज़ स्ट्रगलिंग टू स्कोर रन्स। So we know what kind of a champion player he is, right? And he said one thing कि जो मैं कर सकता था वो मैंने सब कर दिया है, हुँ, राइट? अब इसके आगे तो भगवान के पास ही है। हुँ, राइट। एंड व्हेन ही वन द वर्ल्ड कप, शायद उसके बाद ही उन्होंने बोला था कि he did not perform throughout the series, and then finally on that day in the finals he performed and India won. So he again and again was thanking God for that. Why? हुँ, इज नॉट अ स्मॉल, जैसे हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, सक्सेस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑन द प्लैनेट इन दैट गेम फॉर द करंट जनरेशन एट लीस्ट, राइट? एंड देन ही सेइंग कि इट इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दैट इट हैपेंड। हुँ, सो सक्सेसफुल होने के सक्सेस में एक नॉट प्रॉब्लम, एक क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो सक्सेसफुल हो जाता है ही हैज टू से कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने ऐसा किया था तो आपको नहीं पता मैंने क्या-क्या किया। राइट, राइट, परफेक्ट। So so that thing is there, and the people actually genuinely at times they are just saying कि हाँ, अच्छा दिखने के लिए, at times they genuinely feel कि मैंने इतना किया तो हुआ। हुँ, हुँ, नहीं, देयर वाज़ समथिंग सम अगर वो हल्का-सा भी इधर से उधर हो जाए तो आप नहीं हो सकते। That whole thing is planned. Mostly it is your karma which is making you successful. राइट। सो एक तो आपने लक बोला। उसके अलावा कुछ और डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़ दिखती हैं कि हम उसको देख के किसी भी Consistency. कंसिस्टेंसी जी, दिखती है, sure. बीइंग ऑन टाइम एंड जी। डूइंग थिंग्स विदिन द टाइम, है ना? एक तो टाइम से हो गया, आपका प्रोडक्ट जो है वो टाइमली आप पहुँचा रहे हैं अपने कस्टमर्स के पास, है ना? अपने जो भी काम है आप टाइमली उनको कर रहे हैं। अ, तो एक होता है कि लॉन्ग टर्म सोच के साथ कंसिस्टेंटली उसको करना। खाली टाइम पर क तो आपने बोला जैसे टाइम पर आना, आपने वो सब तो है ही है। ए ऑल्सो कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है कि अगर आपने कोई कस्टमर के साथ आपने डील किया है, तो आप इस नज़र से कर रहे हैं, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म गेन। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, दे नो कि हाँ, वी दे बेसिकली वांट टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, कि हाँ, ये अच्छे कस्टमर हैं तो मैं इनको लगातार सर्विस दूं ताकि ये बाहर जाए ही ना, कहीं हुँ, और किसी के पास जाए ही ना। तो ऐसी उनकी सोच होती है, एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ वो आते हैं। राइट। एंड सेकंड इज, जो मैंने देखा है, एक जो भी उनकी सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट हैं, उसमें एक अच्छी, बड़ा सिंपल बेसिक ही उसकी क्वालिटी अच्छी हो। यू आर नॉट चीटिंग ऑन योर कस्टमर, नॉट फॉर योर प्रॉफिट्स और गेन्स, की ऐसा नहीं उनको बेवकूफ बना रहे हो किसी लेवल पर, क्योंकि ऐसी चीजें हो जो शॉर्ट साइटेडनेस से की जाती हैं, वो आज या कल या कल वो आपको हाँ, खराब करती हैं। खराब करती हैं, लोगों को पता चल जाती है कि जी, शॉर्टकट था भाई। जी। राइट। तो ये होती हैं, इसके अलावा देयर कैन बी मेनी थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, देयर कनेक्ट with their people, हुँ, with their staff, with their customers, with their vendors. That also creates a big role. They have put things in structures. एट टाइम्स जब बड़े लेवल पर आप पहुंच जाते हैं, इतना कुछ करने को होता है। आई एम श्योर यू आल्सो डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि आपके पास करने को इतना कुछ है तो कैसे करोगे, एक जना क्या क्या करेगा। तो यू हैव बिल्ड टीम्स, यू हैव डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ लीडरशिप अराउंड यू, एंड यू हैव दोज सिस्टम्स जो आपके, आप अगर नहीं भी हैं किसी समय तो वो चलता रहे और वो काम होते रहे। राइट, राइट, राइट। समझ आ गया। अगर ये सक्सेस मंत्रा हम्म। हमने हमारे बच्चों पे लगाना हो, जो जी। मेरे पास एडमिशन लेता है 11th क्लास में और वो कहता है कि मैंने एमबीबीएस करना है, हम्म। टॉप कॉलेज से, एम्स से करना है और सर पूरा जुनून है करना है और शुरुआत में दिखता है, बाद में कुछ ऊपर-नीचे होता रहता है, रोलर कोस्टर में चलता है। किन चीज़ों का उसको ध्यान देना चाहिए जिससे वो सफल हो?
वहाँ तक पहुँचे? देखिए मुझे तो यही लगता है कि एक कंसिस मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए मैं भी होती है। करता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब जो इट्स जो नॉट इट्स नॉट मुझे समडे। मुझे आप उस फ़ील्ड से हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एमबीबीएस की आप बात करें, मुझे तो सुनकर पसीना आने लग जाएगा कि अरे एमबीबीएस करनी है, आई एम नॉट दैट स्टूडियस। लेकिन हाँ, जिन लोगों के लिए वो फ़ील्ड है, जिन्होंने ये चूज़ किया है, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन अ कोर्स, दे आर लुकिंग फॉर अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। राइट। सो दैट प्रोफेशन दे आर चूजिंग, एटलीस्ट कोई डिप्लोमा शायद कर लेगा ये सोचकर कि हाँ अभी मैं 6 महीने फ्री हूँ तो एक स्किल डेवलप कर लूँ, या 1 साल में मैं एक चीज अपने रिज्यूमे में और ऐड कर लूंगा। somebody who's doing an MBBS knows that he is choosing a field for his lifetime, हाँ, that the main profession of his lifetime will be now this। तो उसमें शॉर्ट साइटेडनेस नहीं चलेगी, उसमें आपको कंसिस्टेंसी, ईमानदारी अपनी अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति वो चाहिए, और वो लगातार चाहिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर, आप एक सिंपली कोर्स नहीं कर रहे हैं। तो वो नॉट एज अ थ्रेट कि हाँ अरे वही जो हम बात कर रहे थे कि अरे मैं फेल हो गया तो क्या होगा, नॉट लाइक दैट, इट इज फॉर योर नेक्स्ट 50 years ऑफ लाइफ। नॉट जस्ट कि 1 साल में फेल हो गया तो कोई बात नहीं, हुँ, आप अगले साल भी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट बिल्डिंग फॉर दिस 5 years, यू आर बिल्डिंग फॉर नेक्स्ट 50 years, बेसिकली योर लाइफ, योर होल लाइफ। तो उस नजर से जब आप देखेंगे, आपका अगर विजन इतना लंबा होगा, तो शॉर्ट टर्म सक्सेस या शॉर्ट टर्म फेलियर आपको उतना बॉदर करेगा ही नहीं। राइट। तो सक्सेस के कैरेक्टर चाहे बच्चे में हो, चाहे बड़े में हो, चाहे ओल्ड में हो, चाहे बिज़नेसमैन हो या किसी डॉक्टर, इंजीनियर में हो, वो लगभग सेम होते होंगे? या ऐज के साथ वो कैरेक्टर चेंज होते हैं? मतलब बचपन में बोलें कि बच्चे के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, बड़े के लिए बोलें कुछ और ज़रूरी है, ऐसा होता है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो सबके लिए सेम ही होती हैं, हर एरिया में, हर डायमेंशन में? देखिए डेडिकेशन टुवर्ड योर प्रोफेशन, वो चाहे उसमें जो भी रिक्वायर्ड है, हुँ, जो भी आपका फील्ड है उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड है, मे बी आपको अब उतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, उस तरीके के एक्शंस की ज़रूरत नहीं जो आपने स्टार्टिंग फेज़ में किए थे। राइट। तो वो एक्शंस में डिफ़र, बट जो भी उस फील्ड की रिक्वायरमेंट है उसके प्रति आपका रिस्पॉन्सिबल होना, वो तो ज़रूरी है ही। एंड बाय द वे इसमें बहुत सारी, अगर ये इंसान, ये हम बड़ी छोटी-सी बात करें, अगर ये आप करते रहें तो आई डोंट थिंक दैट एनीबॉडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग गुड एट जो भी आप सीख रहे हैं। लेकिन उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। पीपल स्टॉप अगेन, योर माइंड सेज कि तेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आजकल तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन स्टॉप यू हुँ, एंड दे स्टॉप यू। हुँ। मैं एक लाइन बोला करता हूँ, एवरी चाइल्ड कैन एक्सेल। जब बच्चे जी, मेरे पास आते हैं, ग्रुप होता है, तो मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा सपना देखता हूँ कि तुम में से सब निकलोगे। जी, और अकेला सपना नहीं देखता, ये मेरा मानना है कि तुम निकलोगे। जी, ये मेरा डीप फीलिंग है अंदर से कि तुम में से हर एक यूनिक है और वो कर सकता है, वो निकल सकता है। जी, आज तक मैंने बहुत कोशिश करी है, रिज़ल्ट मैं 60-70% तक ले गया, 80% तक ले गया। जी, जैसे 30 बच्चों में से 8 बच्चे आईआईटी में चले गए, कुछ एनआईटीज़ में गए, कुछ बिट्स में चले गए। इस तरह का मैं रिज़ल्ट ले ले जा पाया। वेरी गुड। तब भी मैं 100% नहीं ले जा पाया। हुँ, तो एक डिज़ायर भी है हुँ, और एक पेन भी है और हुँ, एक अपना जो स्टेटमेंट है उसको अभी तक मैं बोलता तो हूँ लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाया। हुँ, ऐसा क्या करें एज़ इंस्टीट्यूट या क्या करना चाहिए एज़ बच्चा हुँ। जिससे वो 100% आना शुरू हो जाए? अ, ये आपका फ़ील्ड है, मैं इसपे कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ से हमने बात शुरू करी मैं वहीं पर लेकर जाऊँगा कि उस आपको अपने एक्शंस में, अपनी परफ़ॉर्मेंस में, बेसिक परफ़ॉर्मेंस से मेरा मतलब वो एक्शन से है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, उसके अंदर देखना पड़ेगा कि क्या मिस हो रहा है। जो हम बच्चों के लिए अभी बात कर रहे थे कि उनको ये देखने की ज़रूरत होती है कि क्या वर्क कर रहा है, जो मैं कर रहा हूँ उसमें, जो सक्सेसफुल हो रहा हूँ उसके सोर्स पर क्या है, और अगर मैं नहीं सक्सेसफुल हो रहा हूँ तो उसके सोर्स पर क्या है। तो वहीं से ही आंसर निकलेगा। मतलब हमें हमारे लेवल पे भी देखना पड़ेगा, जी। हमें पेरेंट्स के लेवल पे भी देखना पड़ेगा, इसमें ना एक बच्चों के लेवल पे मज़ेदार भी। बात है, जब आप तो सिर्फ़ अपने ही लेवल पर देख सकते हो। हाँ, ये मज़ेदार बात है। सही बात है। आप किसी और के लेवल वी पर तो कैन नॉट देखना टेक नहीं सकते। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अदर मतलब हम ये ब्लेम भी नहीं कर सकते कि नहीं यार वो आपकी वज़ह से नहीं हुआ। जी, आप कह सकते हैं, अगर आपको दिखता है आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, बट अगेन अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे तभी करेंगे। उसके लिए आपका खुद का रिस्पॉन्सिबल होना ही ज़रूरी है, आप किसी के अंदर ज़बरदस्ती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जा नहीं सकते। एक बढ़िया-सी बात आ गई ध्यान में मैंने कहा पूछूँ आपसे, आप इतने टाइम से कोचिंग करते हैं लोगों की, जी, कोचिंग लोग आराम से ले लेते हैं? इट डिपेंड्स। हाँ, डिपेंड्स इट जैसे? डिपेंड्स।
हाउ हंग्री दे आर? हंगर पैदा करी जा सकती है? अ, करी जा सकती है लेकिन सब में होती नहीं है। हुँ, मतलब मेरे कहने का एक थोड़ा-सा ऐसा है, करी जा भी सकती है और नहीं भी करी जा सकती, हुँ, ऐसे कह हुँ, लीजिए। हुँ, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? अगर आपको मैं अवेयर ही ना करवाऊँ कि हाँ, आपकी कोई जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो तब तक आप में शायद हंगर जागेगी भी नहीं। वन्स यू आर अवेयर कि हाँ, लेट्स से इट इज़ अ फिज़िकल डिज़ीज़, और मैं एक एलिमेंट का एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जब तक आपको पता ही नहीं उसका क्योर है, तो आपके अंदर हंगर क्यों होगी, हुँ, राइट? आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसे ही है, लाइफ़ ऐसे ही चलती है, हुँ, ऐसे ही होता है। हुँ, सबकी लाइफ़ भी ऐसे, आस-पास भी आप लोगों को देखते हैं, उनकी लाइफ़ भी ऐसी ही है। तो आपके अंदर वो नहीं जागती। बट वन्स समबडी टेल्स यू कि अरे ये तो क्योर हो सकती है, हुँ, आप XYZ पर्सन के पास जाएँ और वहाँ पर ये 3 चीज़ें वो कर बताएँगे, वो करें उनके ऑब्ज़र्वेशन में एंड इट विल बी क्योर्ड। तो आपके अंदर वो भूख आ सकती है। हुँ। और जो दूसरी बात मैंने बोली कि आपके कि नहीं पैदा की जा सकती, क्योंकि कई लोगों को सॉल्यूशन दिखा भी दिया जाए, लेकिन जब तक उनका कह सकते हो कि समय नहीं है जागने का, तो दे विल सी इट एंड क्लोज़ देयर आइज़ एंड कीप डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। तो इसको ना स्पेसिफिक कर लेते हैं थोड़ा-सा और डीप जी। हो जाएगा, लोग समझ भी आ जाएगा। एज़ टीचर इतने हुँ, साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ह्यूमन बिहेवियर पे भी ट्रेन्ड हूँ, फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा लॉजिक भी ठीक है और कहीं न कहीं अपनी कमी भी दिख जाती है कि हमारी कहाँ कमी रही, बच्चे की कहाँ रही, वो भी दिख जाती है। 2 चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। हुँ। अपने बारे में दिख गया, टीम के साथ बैठते हैं, भाई यार ये ठीक नहीं हुआ, ये जी, ठीक करना था और अच्छा हो जाता, अभी भी ठीक कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। जी, जी, जी। बच्चे के लेवल पे दिख जाता है कि हुँ, बच्चा प्रोक्रास्टिनेशन करता है और हुँ। काम नहीं कर रहा, जी, मेहनत करेंगे और टाइम टेबल बनाते हैं, उसका बातें करते हैं और काउंसल करते हैं, सारा दिख जाता है, बच्चे के साथ हम काम करते हैं, काफ़ी हद तक वहाँ पे हो जाता है। हमें जी। एक तीसरी प्रॉब्लम दिख जाती है कई बारी, हुँ, हुँ। प्रॉपर क्लियर दिखती है जब बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, वो हुँ, दिखता है फैमिली का सराउंडिंग, हुँ, हुँ। जहाँ पे हार्मनी नहीं है किसी जी, वजह से, जी, जहाँ कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं जी, और उसका डायरेक्ट बच्चे पे इम्पैक्ट है। जी, तो जो मैं आपसे लाइन यूज़ कर रहा था कोचिंग के बारे में जी। कि बच्चों को कोचिंग क्या लेते हैं लोग के नहीं लेते। बच्चा छोटा होता है वो ले लेता है। हुँ, हमारा स्टाफ हमारे साथ है वो ले लेते हैं कोचिंग। तीसरा वाला डायमेंशन बच जाता है पेरेंट्स वाला। कई हुँ। बार वो उस कोचिंग को नहीं ले पाते हैं। जी। तो क्या इसका कोई तरीका है जिससे उनको कोच करा जा सके कि इस वजह से इम्पैक्ट आ रहा है जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं? तरीका है, अगेन बहुत आसान नहीं होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला। क्योंकि ना मैं उसका एक बैकग्राउंड देता हूँ। आप पेरेंट्स के साथ पहले तो आप जो आपने पूछा, हाँ, किया जा सकता है, उनके साथ शेयर किया जा सकता है कि ये ऐसी चीज़ें दे आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर योर चाइल्ड्स ग्रोथ। हुँ, वो आप उनको अवेयर कर सकते हैं कि एक अच्छा एनवायरनमेंट कैसे कंट्रीब्यूट करता है एक बच्चे की ग्रोथ में। सिंपल सी बात है, हम अपनी नेचर से सीख सकते हैं। एक सुंदर फूलों को खिलने के लिए भी अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, तभी वो खिलते हैं। पतझड़ में फूल नहीं खिलते, बिल्कुल ठीक। बसंत में खिलते हैं। तो एनवायरनमेंट का जो रोल है, वो तो है ही है, और अगर वो नहीं है प्रोवाइड किया जाता, तो एक अच्छा बीज भी अच्छे फूल में या अच्छे पौधे में तब्दील नहीं होता है। तो मतलब वो है इनका एक। इन चीज़ों का कोई सीधा-सीधा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किस चीज़ का? कि किसी को कोचिंग हम प्रॉपर दे पा रहे हैं, वो कोचिंग क्यों नहीं ले रहा है, मतलब इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट्स अबाउट कंसिस्टेंट डूइंग करते रहो, करते रहो, नहीं, करते रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, आप कर सकते हैं, और ऐसे अगर पेरेंट्स को समझाया जाए, दे आल्सो वांट गुड फॉर देयर किड्स, तो इसका फ़र्क पड़ता है। कुछ कुछ लोग एक्चुअली उस चीज़ को समझ पाते हैं, और उसके बाद वो अपने दे स्टार्ट टू मेंड देयर वेज़, और दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग अ गुड हेल्दी एनवायरनमेंट, नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ मनी, बट आल्सो कि घर में उनका जो माहौल है वो कितना अच्छा है, वहाँ पर आपस में कितनी अच्छी बातचीत होती है, कितना एक-दूसरे के साथ शेयरिंग होती है, बातें होती हैं, प्यार का माहौल कितना है, खाना कैसे खाया जाता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। एंड एट टाइम्स, जैसे मैंने बोला, कई लोग, क्योंकि कई लोग इस बात को नहीं समझते। जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बोला है, कुछ लोग देखते हैं सॉल्यूशन एंड दे क्लोज़ देयर आइज़ एंड से नहीं, मैं नहीं कर सकता। अच्छा बोल जैसे मैं आपको ना एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। समबडी डीलिंग विद हिज़ हेल्थ, उसको, और वो आपने ऐसे लोग देखे होंगे, मैंने तो देखे हैं, आपने भी डेफिनिटली देखा, एंड यू फाइंड आउट कि दे ईट जंक फूड कंसिस्टेंटली। रोज़ शाम को राइट। रेहड़ी वाले के पास जाते हैं, वहाँ पे सूप पिया जाता है, बर्गर खाए जाते हैं, जो भी है, एनीथिंग, फास्ट फूड खाया जाता है। एंड व्हेन यू टेल देम कि इट इज़ नॉट इवन नीडेड टू टेल देम, दे नो इट इज़ जंक फूड एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ।
बट दे कांट स्टॉप इट। हुँ। उनको आप बोलते भी रहोगे, वो नहीं रुकेंगे, कुछ नहीं होता जी, कर मैंने तो लेंगे। कई लोग हाँ, ऐसे देखे जिनको डायबिटीज़ है और लग रहा हुँ, है कि एट द वर्ज ऑफ एंड बहुत डेंजर हो सकता है। जी, वो कहते हैं कोई बात नहीं, शाम को इंसुलिन का इंजेक्शन ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाने से थोड़ी छोड़ हटेंगे, मतलब यस। ये तो चलेगा। हुँ। सो So they can't fight with their compulsive tendencies which is there, which are there. कंपल्शन है उनके अंदर कि ये करना है, जैसे somebody addicted to food or maybe some drugs, or it can be anything. By the way, it can be social media also. हुँ, हुँ। When it becomes compulsive, it starts ruling you. इट इज़ नाउ न्यू नॉर्मल कि लोग उसके साथ में ट्रैप में आ चुके हैं, हट नहीं पा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर और पा रहे वो हैं। कंपल्शन की स्टेट में जब आ जाता है ना, हाँ। तो आप उसे नहीं चलाते, हुँ, वो आपको चलाता है। हुँ, राइट, Then you are not the master anymore. गॉट दैट। प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं लोग। जी, ये भी एक तरह की हैबिट है, जिस तरह का आपने अभी ये बात बोली है या ये कुछ और है? हैबिट है, हुँ, हुँ। धीरे-धीरे बनती है। हुँ, हुँ। तो जैसे अभी आपने बोला कि इंसुलिन का इंजेक्शन ले लेंगे, लेकिन करेंगे वही, क्योंकि वो इतनी पक चुकी है अंदर, अब उसको छोड़ने की विल पावर बची नहीं है राइट, मेरे अंदर। राइट, राइट। सो तो देन पीपल स्टार्ट जस्टिफाइंग कि अरे फिर क्या हो गया, बाद में कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे कर लूँगा तो तो क्या हो जाएगा। प्रोक्रास्टिनेशन हटाया भी जाता बिल्कुल, है? बिल्कुल हटाया जा कैसे? सकता है। किस क्या मेरे रीज़न है? हिसाब से कोई भी चीज़ हटाई जा सकती है जब तक अ, आप अपने प्रति, अपनी ज़िंदगी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने के लिए रेडी हो। राइट। तो अगर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ें और ज़्यादा मैटर अवेयर, करती हैं। रिस्पॉन्सिबल से मेरा मतलब वैसा नहीं है कि कोई ब्लेम करना है खुद को या मारना है या कुछ भी है। सिंपली अगर आप देखना इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएँ कि मुझे अपनी लाइफ़ को बेटर करना है, और उसके लिए मेरे को जो भी अपने अंदर दिखता है कि मेरी कमियाँ हो सकती हैं या मेरी खूबियाँ भी हो सकती हैं, मेरे को उनको कैसे यूज़ करना है और कैसे डिलीट करना है अपने सिस्टम से, उसके लिए आप रेडी हों। उसके लिए आप हेल्प लेने के लिए रेडी हों। किताबें पढ़ने के लिए मैं भी रेडी हूँ, कोर्स करने के लिए रेडी हूँ, खुद से कर सके तो खुद से कर लें, जैसे भी करना चाहें, बट उसको करें। मतलब विलिंगनेस आएगी तो हो जाएगा। विलिंगनेस आएगी तो हो जाएगा, विलिंगनेस से होती हैं चीज़ें। राइट। अच्छा, एक और चीज़ मैं देखता हूँ बच्चों के बीच में, क्योंकि मेरा टॉपिक बच्चों के रिगार्डिंग इर्द-गिर्द ही घूमेगा। सेल्फ डाउट बहुत होता है बच्चों को, जी, अपने ऊपर। जी। ये एक दिन में ये चीज़ बनती है सेल्फ डाउट की हैबिट, या ये ओवर अ पीरियड बनती है? दोनों तरीके से हो सकती है, कुछ बच्चे हम देखते हैं शुरू से ही उनको अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। हुँ, बच्चे पैदा होते हैं कुछ टेंडेंसीज़ के साथ, सारे बच्चे एक जैसे पैदा नहीं होते। कुछ बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत बिंदास टाइप होते हैं, जैसे बहुत फन में रहने वाले होते हैं। कुछ ऐसे भी हम देखते हैं बच्चों में, उनके अंदर ऑलरेडी वो टेंडेंसीज़ होती हैं, जो ज़्यादा खुश नहीं रहते, क्रिप ज़्यादा करते हैं, मे बी डाउट अपने ऊपर ज़्यादा करते हैं, तो हर तरीके से हो सकता है। एंड इट कैन आल्सो डेवलप समबडी हू वाज़ ओके और ही वाज़ पॉजिटिव, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें डाउट आने लगा अगेन कि फेल हो गया था कभी। घरवालों ने भी सुना दिया। बच्चों जो साथ पढ़ रहे थे वो भी हँसने लगे, क्लास में भी बेइज़्ज़ती हुई, तो वो सब चीज़ों से फिर अपने ऊपर डाउट आने लग जाता है। दोनों तरीके से हो सकता है ये। इससे भी हटाया जा सकता है। सब चीज़ों को हटाया जा सकता है। हाँ, राइट। जी। स्टेप्स क्या लेने पड़ेंगे? मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे सेल्फ डाउट करते हैं। सेल्फ डाउट करते हैं, सर मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊँगा। हुँ, मतलब इतने क्लियर होते हैं वो, सर मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊँगा। हुँ, और मैं कहता हूँ बेटा तुम कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, तो ये एक बहुत ही जटिल समस्या लगती है हुँ, कि वो तो ट्रैप में फँस गया है, उसने तो अपने आप से मान लिया है कि नहीं कर पाएगा। तो अगर हुँ, उसने मान लिया कि नहीं कर पाएगा, मैं कितनी भी हुँ, कोशिश करूँ, जब तक वो ये ना मान ले कि अब हुँ, मैं कर पाऊँगा, वो नहीं हुँ, कर पाएगा एक्चुअली। हुँ। तो तो बाहर निकालने के क्या प्रोसीजर हो सकते हैं? कैसे निकलेगा बाहर? अ, अगेन शेयरिंग काम कर सकती है ठीक है। इसके अंदर, हुँ, हुँ। जिनसे बच्चे खुलकर शेयर कर सकें, जिनको वो मेंटर मानते हैं, ऐसे लोग, या कोई अच्छे दोस्त हो सकते हैं। मेंटर्स में ज़रूरी नहीं कोई बड़े ही होने चाहिए, कोई सेम एज में या 1 क्लास बड़ा, कोई 2 क्लास बड़ा जिसको वो मानते हो, वो हो सकते हैं। आपके जैसे टीचर्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे रोल जो वो रोल प्ले कर सकते हैं। और सिंपली मेरे हिसाब से बच्चों में एक चीज़ अगर हम डाल दें, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ये सारी किताबों के साथ कुछ अच्छी किताबें डाल दें जो उन चीज़ों के बारे में आपको सिखाती हैं कि इससे बियॉन्ड कैसे जाया जा सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद हो करिकुलम सकता की बुक्स के अलावा कुछ ऐसी जो है। जी, लाइफ स्किल के बारे में सिखाती बिल्कुल। हो, हाउ टू मैनेज बिल्कुल, सेल्फ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये उससे
उससे हो ओवरकम हो सकता है। सकता है। एंड देयर आर कोर्सेज़ अवेलेबल, आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है, आजकल हाँ, यूट्यूब पे है, ऑनलाइन कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है जो आपको हेल्प कर सकता है इसमें। राइट। यू जस्ट नीड टू बी विलिंग, आजकल रिसोर्सेज़ बहुत हैं। बहुत बहुत वैल्यूएबल, बहुत ही डिस्टिंक्ट और बहुत ही स्पेसिफिक साइंटिफिक कन्वर्सेशन किया है आपने। तो मुझे भी मज़ा आया और जो इसे सुनेगा उसे भी कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा फॉर श्योर। हुँ। कोई एक बात जो आप बच्चों को बोलना चाहो कि उन्होंने कल से फॉलो करनी है? कंसिस्टेंसी विदाउट डाउट। वॉव! कितनी सही लाइन बोली, कंसिस्टेंसी विदाउट डाउट। राइट, राइट, राइट। डोंट 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 आपने एक चीज़ बोली, थोड़ा-सा इसको एलैबोरेट करना चाहूँगा, डोंट बिलीव इन एवरीथिंग योर हेड सेज, इट इज़ अ मशीन जस्ट फंक्शनिंग। वॉव! कितनी सही लाइन। बहुत सही, बहुत सही। हेड सेज मैनी थिंग्स मैनी थिंग्स, इट इज़ अ मशीन। एंड इफ यू आर गोइंग टू फॉलो एवरीथिंग तो आप chaos में हो गए, मैं कुछ नहीं इसको कर पाओगे। थोड़ा-सा एक्सपैंड करूँ, आप एक मूवी देखिए, आप पाएँगे कि कुछ दिन उसकी बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, राइट? एक मूवी देखिए आपने 3 घंटे की, और अगर आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे, आप धुरंधर देख कर आए हैं, आज आज ही किसी से बात कर रहा था, उसने कुछ टाइम पहले देखी थी, यू आर स्टिल इनटू इट, कि उसको कई सीन्स ने कैसे इम्पैक्ट किया, और कैसे कुछ वॉयलेंट सीन था, मैंने नहीं देखी है वो, तो उसके कैसे उसके वो डर गया, या उसके हार्ट को कैसे वो बड़ा वो अजीब-सा लगा वो देखकर। सो इट कैन बी सम पॉजिटिव थिंग आल्सो। तो बेसिकली जो भी कंटेंट को आप कंज़्यूम करते हैं, माइंड वो रिप्रोसेस कर के बार-बार वो वैसी इमेजेस और वैसे थॉट्स आपको बार-बार देता रहता है। दैट्स द नेचर ऑफ माइंड। अगर आपने हमेशा नेगेटिव चीज़ें सोचने की आपकी टेंडेंसी है, जैसे आप बच्चों की भी बात कर रहे थे, तो वो एक दिन में नहीं हुई है, वो धीरे-धीरे डेवलप हुई है। माइंड आपको बार-बार बताता गया, चाइल्डहुड से कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट कर दिया, उन्होंने भी बोला कि तेरे से नहीं होगा, या ऐसी चीज़ें हुई कुछ, या कोई ब्रेकअप हो गया, या कोई फेलियर हो गया, तो वहाँ से वो चीज़ चली और आप उसको बिलीव करके चल रहे हैं। बट दिस सिंपली समथिंग हैपेंड एंड वेंट इनटू द पास्ट। आप जो चीज़ को बार-बार देखते जा सॉरी, जिस चीज़ के बारे में बार-बार सोचते जाएँगे, वो कंटेंट आपको और ज़्यादा दिमाग में चलता जाएगा। एक लूप बन जाएगा। एक लूप बन जाएगा, और फिर आप उसके एविडेंसेस ढूँढने लगते हैं, देखा इस वज़ह से हुआ, देखा मैंने तो पहले ही कहा था। आप पहले ही वहाँ से शुरू कर रहे हैं कि मैंने फेल होना है। तो अगर आप पॉज़िटिव की तरफ जाएँगे, आपका तो माइंड वैसे थॉट्स आपको देने शुरू कर देगा। माइंड इज़ सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट एंड जो अ बक-बक मशीन। करेगा। हाँ, वो चलता रहेगा। राइट। अगर आपका पेट खराब है, तो आपको देखना पड़ेगा कल आपने क्या खाया था। आज अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप देखिए पिछले 2-3 दिन में या पिछले कई सालों से आप कैसे थॉट्स को कंज़्यूम कर रहे हैं, कैसे कंटेंट को कंज़्यूम कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे अबाउट हैविंग गुड एनवायरनमेंट इन इन द हाउस। तो घर में कैसे प्रोग्राम्स कंज़्यूम किए जा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मीडिया, कैसे किस तरीके के प्रोग्राम्स हम देखते हैं, किस तरीके की रील्स हम देखते हैं, और किस तरीके की बातें हम करते हैं, गॉसिप्स तो नहीं करते? आई एम श्योर करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, राइट? यस। तो अगर वो सारा कुछ आप कंज़्यूम करके फिर आप सोचेंगे, अरे मेरा बच्चा ना पॉज़िटिव हो जाए, तो नॉट पॉसिबल नहीं है। कैसे होगा? राइट, राइट। आप कुछ पॉज़िटिव चीज़ें कंज़्यूम करेंगे तो उसका कुछ पॉज़िटिव आउटकम आएगा, ट्रू। नहीं तो नहीं आएगा। बहुत सही। पॉडकास्ट का एंड होने वाला है क्योंकि हमारे पास टाइम हुँ, लिमिट है। जी, तो आप कुछ ऐसा जो बच्चों को देना चाहें, बच्चों को और बोलना चाहें, आपने एक तो कंसिस्टेंसी बोला था, जी। कुछ और अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा अभी बोलना चाहें? क्रिएट हो गया आपकी बातों से, कि अच्छी चीज़ें कंज़्यूम करें, राइट। इन टर्म्स ऑफ कंटेंट भी अच्छी चीज़ें कंज़्यूम करें, पॉज़िटिव है कि नहीं? हुँ, आजकल तो हम ग्रूसम वॉयलेंस भी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं है, देखते रहो, कोई डज़न्ट मैटर। गॉसिप्स वाले प्रोग्राम, आई डोंट वांट टू नेम, बट बहुत सारे गॉसिप्स से भरे हुए प्रोग्राम हम सारा दिन कंज़्यूम करते हैं, वैसी रील्स कंज़्यूम करते हैं, वैसे वेब सीरीज़ कंज़्यूम करते हैं, एंड आई एंड लाइक आई सेड, माइंड इज़ अ मशीन। राइट। आप सारा टाइम वॉयलेंस देखेंगे या गॉसिप्स देखेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग गुड फॉर यू। यस और ये पॉज़िटिव भी नहीं बनाने वाला नहीं आपको। बनाएगा। परफेक्ट, ट्रैप में फँस जाओगे आप कहीं पे। कभी भी चाहे एक्सपीरियंस करके देखिए, आप एक प्रोग्राम देखिए जिसमें बहुत लड़ाई झगड़ा लोग आपस में लड़ रहे हैं, देयर आर प्रोग्राम्स लाइक दैट, हुँ, हुँ। ठीक है? तो जब आप वो देखकर हटते हैं, आप कह सकते हैं नहीं मैनू तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा, बट बट यू विल नॉट, फ़र्क फ़र्क पैंदा है। पड़ता है, फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। पड़ता है। यस। एट वो जैसे एक माइंड को आदत होती है अपने पॉइंट को जस्टिफाई करना कि नहीं, नहीं मेरे को कोई फ़र्क, बट यू आर नॉट फीलिंग इलेटेड बाय इट, हुँ, फॉर श्योर। यू आर नॉट राइट, फीलिंग जॉयस, कोई जॉय नहीं आ रहा है, कोई शांति नहीं आ रही है उसके राइट, अंदर से। राइट, राइट।
and you consume something, anybody who resonates with you, any spiritual program or any positive कोई learning वाला या कुछ भी, कोई simply fun मस्ती वाली कोई मूवी लाइट वो देखकर देखिए, you will feel elated. तो हुँ, जो कंज्यूम करेंगे वो साथ-साथ असर दिखाता है। दिखा इट्स नॉट अ साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज़ साइंस बट इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट इज़ नॉट राइट, डिफिकल्ट राइट, राइट। टू अंडरस्टैंड। मतलब हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शन रिफ्लेक्शन है उन चीज़ों का जो हम जो जिनके हम साथ में कंज़्यूम कनेक्ट करते होते हैं, जा जो रहे हैं। इम्प्रेशंस आपके ऊपर पड़े हैं अलग-अलग एनवायरनमेंट से, अनफॉर्च्यूनेटली बहुत सारे नेगेटिव तो पड़ ही जाते हैं, तो हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है कि हम कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर आएँ अपनी ज़िंदगी में। राइट, वो राइट, हम राइट, कॉन्शियसली खुद कर सकते हैं राइट, कि मैं राइट। वैसे एटलीस्ट, जब मेरे को ये चीज़ प्रेज़ेंट हुई थी, तो मैंने सबसे पहले नेगेटिव सॉन्ग्स, नेगेटिव यानी सैड सॉन्ग्स बेसिकली, सैड सॉन्ग सुनना बंद किया। ऐसे प्रोग्राम जिसमें बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हो, स्पेशली ग्रूसम वॉयलेंस हो, सो आई डोंट वॉच देम। ऐसे गॉसिप से भरी हुई चीज़ें, आई डोंट वॉच देम। तो अगर मैं टीवी देखता हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ जैसे कॉमेडी शोज़ हो गए, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग कोई स्टोरी है, कोई भी, इट कैन बी एनी love story, or it can be any even spy thriller story, but it has some positive thing about it. So I watch those kind of things जिससे कोई maybe it can contribute to me, it can I can learn something from it, और अगर learn नहीं भी करना है, at least it leaves me with a positive mood. यस, So यस। why to be in a negative one? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। जी, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो मच। बहुत इंसाइटफुल कन्वर्सेशन था और थैंक यू। मैं श्योर हूँ, जो बच्चे या जो पेरेंट्स या जो लोग इसको देखेंगे, इसमें से बहुत सारी वैल्यूज़ लेंगे Thank एंड you for having me. I didn't थैंक यू। consider to be in this medium at all, बट बट but बट you called मेरे me, को so I'm here. मुझे बहुत सारी चीज़ों का समझ में आया, मेरे लिए आई ओपनर था, तो अगर मुझे मज़ा आया, तो पक्का है जो व्यूअर देखेंगे उनको बहुत मज़ा आएगा। I थैंक यू hope सो so. मच और इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। हम कुछ स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन के ऊपर आने वाले टाइम में फिर से बात करेंगे। Sure. एक स्पेसिफाइड डिस्टिंक्शन पे बात करेंगे जिससे बच्चों की मेरा पर्पज़ है कि बच्चों की परफॉर्मेंस एनहांस हो जी, और वो अपनी डायरेक्शन में, अपनी लाइफ में अच्छा करें। great. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. थैंक यू, थैंक यू।